सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां की सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस पर संबोधन कर रहे हैं। पहली जाती है, आरे से चीरा जाता है। भाई सतीदास को कंडल में डाल करके उसमें आग लगाई जाती है। भाई दयाला को उबलते हुए पानी के डेग में डाल कर दिया जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी भी अपने धर्म के संकल्प से डिगे नहीं, तो उनके साथ कितनी बड़ी क्रूरता बरती गई। बहनों और भाइयों, में आज जब हम लोग इतिहास के उन क्रूर को स्मरण करते हैं, तो हम सबको ये लगता है कि ये उस समय परंपरा ने न केवल सही थी, बल्कि आने पर उस यातना और उस क्रूरता का जवाब देने के लिए अपने आप को था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब हम स्मरण करते हैं, मात्र 9 वर्ष जिन्होंने अपने गुरु और अपने पिता को खोया, जिनके 4 से इस सनातन की रक्षा करने के लिए गए हों, और दुनिया के अंदर ये बहुत कम उदाहरणता है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में हम देखते हैं। एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों की भी है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अयोध्या धाम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में आए थे। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है। याद करिए, 1510 से लेके 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, और 1528 में एक विदेशी आक्रांता बाबर के सिपा सालार के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया जाता है। और उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जाबर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में
कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अड़िग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है। और आज आप सबको मैं ही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा, उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने आज का यह दिवस भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ को गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ के याहगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आगमन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय शिशु अवस्था में थे।